Assalamu alaikum students. AS6 Maths Unit number 1 Sets Exercise number 1.1 Exercise number 1.1 पेज नंबर 5 में आज हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है। स्टेट गिविंग रीज़न वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स फॉर्म अ सेट आर नॉट। नीचे जो आपके पास स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उसमें जो ऑब्जेक्ट्स आपके पास दिए हैं वो सेट कहलाते हैं या नहीं कहलाते हैं। इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट द सेट के सेट आपके पास क्या चीज़ है। चलिए मैं एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। अब a set is a collection of well-defined and distinct objects. सेट जो है वो ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इट्स मेंबर आर एलिमेंट्स आर मेंबर, और वो ऑब्जेक्ट उस सेट के एलिमेंट्स या मेंबर कहलाते हैं। अब वेल डिफाइंड का मतलब ये है, वेल डिफाइंड का मतलब है कि वो आपके पास क्लियरली समझ आ जाए कि वो क्या चीज़ है, जो उसके ऑब्जेक्ट हैं वो क्या चीज़ है। ठीक है, वो उसमें आते हैं, उस सेट में आते हैं या नहीं आते। ठीक है, और डिस्टिंक्ट का मतलब है कि आपके पास द वर्ड डिस्टिंक्ट मीन्स नो टू मेंबर्स ऑफ अ सेट आर आइडेंटिकल, कि आपके पास जो उसके मेंबर्स हैं वो आइडेंटिकल ना हो, कोई से दो यानी अलग अलग हों। ठीक है, तो ये आपके पास तभी आपके पास सेट बनेगा। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो ये एग्जांपल है। कलेक्शन ऑफ लवली फ्लावर इज़ नॉट अ सेट। आपके पास लवली फ्लावर की कलेक्शन है, वो कह रहे हैं कि ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है बिकॉज द ऑब्जेक्ट फ्लावर टू बी इंक्लूडेड आर नॉट वेल डिफाइंड। इसमें जो ऑब्जेक्ट फ्लावर है ना वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है, यानी वो सही तरीके से उसको नहीं है कि वो कौन से फ्लावर्स हैं। ठीक है, तो इसलिए सेट नहीं है। अगर आपके पास दिया हो अ कलेक्शन ऑफ रेड रोज फ्लावर्स, रेड रोज़ दिया हो तो फिर आपके पास वो सेट है कि उसमें सिर्फ आपके पास रेड रोजेज़ आएंगे और रोज़ का नाम भी, फ्लावर का नाम भी आपके पास दिया, तो वो आपके पास सेट होगा। लवली फ्लावर्स कौन से फ्लावर्स? ठीक है, इसलिए आपके पास वेल डिफाइंड नहीं, इसलिए ये आपके पास सेट नहीं है। तो अगर आपके पास रेड रोज़ दिया हो उसका सेट हो तो फिर वो वेल डिफाइंड है कि उसमें आपके पास रेड रोज़ है, या रोजेज़ या सेट ऑफ रोजेज़ दिया हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ रोजेज़ आएंगे। ठीक है, इसका तो आपके पास फ्लावर्स की बहुत सारी किस्में। या अगर आपके पास दिया हो डेज़ ऑफ अ वीक, वो भी वेल डिफाइंड है कि वीक में 7 डेज़ होते हैं और उसके नाम भी आपको आते हैं, तो ये आपके पास सेट कहलाएगा। ठीक है, अगर वेल डिफाइंड नहीं होगा तो फिर वो सेट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल प्रॉब्लम ऑफ दिस बुक विच आर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। कह रहे हैं इस बुक के तमाम प्रॉब्लम जो हैं वो उसको हल करना मुश्किल है। नो इट इज़ नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को वो प्रॉब्लम मुश्किल लगते हो और कुछ को आसान लगते हो, क्योंकि प्रॉब्लम्स के नेम तो नहीं दिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? नो इट इज़ नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, बिकॉज सम प्रॉब्लम्स कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर वन स्टूडेंट बट ईजी फॉर अदर स्टूडेंट। कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो एक स्टूडेंट के लिए मुश्किल होंगे लेकिन बाकियों के लिए आसान होंगे, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। सेकंड नंबर स्टेटमेंट ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस बुक विच आर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व फॉर अमजद। इस बुक के तमाम प्रॉब्लम जो हैं वो अमजद के लिए हल करना मुश्किल है। अब ये आपके पास क्या है? सेट है, ये वेल डिफाइंड है। इसमें आपको वो स्टूडेंट का नाम बता दिया कि अमजद के लिए ये मुश्किल है, बाकियों के लिए आसान है। आंसर क्या होगा? इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड, बिकॉज सम प्रॉब्लम्स ऑफ द बुक कैन बी आइडेंटिफाइड फॉर अमजद। अमजद का बता दिया है कि अमजद के लिए कुछ प्रॉब्लम जो है वो मुश्किल हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 ऑल द ऑब्जेक्ट्स हैवियर दैन 26 kg। तमाम चीज़ें जो हैं वो 26 kg से ज़्यादा है।
इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ अ वेल डिफाइंड। ये सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि आपके पास वो चीज़ों का वेट दिया जो 26 केजी से ज़्यादा है वो आ जाएंगी और जो 26 केजी से कम है वो नहीं आएंगी, तो इसलिए आपके पास जो है ये वेल डिफाइंड है, ये आपके पास सेट है। नंबर 4, स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। क्लासरूम में स्टूडेंट्स का सेट, नो इट इज़ नॉट अ सेट। अब कौन सा क्लासरूम और कितने स्टूडेंट्स, वेल डिफाइंड तो नहीं हुआ ना। इसका आंसर क्या हुआ, इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ये सेट नहीं है ये क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। बिकॉज क्लास इज़ नॉट मेंशन, इसमें क्लास मेंशन नहीं है कि कौन सी क्लास। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है स्टेटमेंट नंबर 5, बुक्स इन योर स्कूल बैग। बुक इन योर स्कूल बैग, स्कूल बैग्स में मौजूद बुक्स, तो ये आपके पास सेट है क्योंकि वेल डिफाइंड है। अगर आप जो है ये 6 के स्टूडेंट्स हैं तो आपके बैग में जो है वो 6 की बुक्स होंगी और वो वेल डिफाइंड है कि कौन कौन सी बुक होंगी। आंसर क्या होगा, इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड है आपके स्कूल बैग में। बुक इन योर स्कूल बैग, आपके स्कूल बैग में जो बुक्स होंगी वो वेल डिफाइंड होंगी क्योंकि पता है कि आपके बैग में कौन कौन सी बुक होगी। नंबर 6 स्टेटमेंट, काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 5 to 15। आपने 5 से 15 तक नंबर्स लिखने हैं, तो ये भी आपके पास सेट है, ये वेल डिफाइंड है। 5 से ऑनवर्ड जाना है 15 तक, यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 एंड 15, तो ये वेल डिफाइंड है। सो इट इज़ अ सेट। आंसर, इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। ये सेट है, ये वेल डिफाइंड है। आपने 5 से लेकर 15 तक नंबर लिखने हैं। नेक्स्ट आपके पास है 7 नंबर स्टेटमेंट, स्टूडेंट्स of your class who are taller than you। आपकी इस क्लास का स्टूडेंट जो आपसे लंबा है, तो ये भी सेट है, ये वेल डिफाइंड है। ज़ाहिर है जो एक स्टूडेंट लंबा होगा, जो लंबा होगा वही होगा आपके पास। ठीक है, आंसर, इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। ये सेट है आपके पास, क्या है, ये वेल डिफाइंड। जो आपके पास सबसे लंबा स्टूडेंट होगा वही आपका वही आपके पास सेट में आ जाएगा। तो ये आपका आज का काम था। इसके नीचे आप ये फिनिशिंग लाइन लगाएं और इसको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में करें और लर्न करने की कोशिश करें। नीट काम करना है, रफ़ कॉपी में प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा आप अपनी बुक का पेज नंबर 1, 2, 3, 4 एक दफ़ा दोबारा पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू।